नमस्कार। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। चलिए फिर आज जितना कल तक पढ़ा था उससे आगे का आज देखते हैं। देखिए हमने क्या पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया है कि भाषा क्या होती है जो हम बोलते हैं। ठीक है, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे इशारे आ जाएंगे जो हम अपनी बॉडी लैंग्वेज मतलब जिसे कहते हैं, और इंटोनेशन आ जाएंगी, जैसे हम किसी शब्द को किसी को बहुत खींच के बोलते हैं, किसी को बहुत जल्दी से बोल देते हैं। जैसे एक होता है है ना, है ना, वही बात है लेकिन उसको इस तरीके से बोला गया है कि उसका अर्थ बदल गया है। ठीक है, तो वो होता है हमारा इंटोनेशन। ये सारी चीज़ें भाषा में आती हैं, और जब वही भाषा लिखी जाती है ना, जब लिखने की उसकी बारी आती है तो वो कहा जाता है लिपि। ठीक, और हर भाषा की अपनी एक पर्टिकुलर लिपि होती है ना। लिपि का मतलब ये है कि किसी शब्द को कैसे बनाया जाना है ना, उसका जो तरीका होता है वो डिफरेंट होगा, हर भाषा में ये होता है ना। हमने पहले ये पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा है कि टेंस 3 टाइप के, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। फिर प्रेजेंट के 4, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फिर पास्ट, ऐसे पास्ट के भी यही वाले 4 हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे फ्यूचर के भी हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा है कि हमने इंडेफिनिट को छोड़ दिया है, हमने कॉन्टिन्यूस से पढ़ना शुरू किया है। उसके पीछे भी रीज़न है, उसके पीछे ये रीज़न है, आप लोगों को समझ में आएगा जब हम इंडेफिनिट पढ़ेंगे। पर फिर भी मैं बता देती हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि पता नहीं क्यों वहाँ से क्यों नहीं शुरू किया है, क्योंकि हमें आदत रहती है एकदम शुरू से शुरू करने की हमेशा, है ना। जबकि प्रोसेस सीखने का ये है कि आपको जो आसान लगता है पहले वहाँ से शुरू करिए, ताकि आपका माइंड जो है उस चीज़ से बचना ना शुरू कर दे, उस चीज़ को बोरियत ना लेने लग जाए, है ना, उससे बोदर ना होना शुरू कर दे। इसीलिए मैंने कॉन्टीन्यूस शुरू किया है। तो कॉन्टीन्यूस में भी हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का। और मैंने आपको बताया था कि हर सेंटेंस के 4 रूप हो सकते हैं, और उन 4 रूपों में भी हर किसी एक का अपने 4 रूप हो सकते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के जैसे 4 रूप होंगे, तो वो कौन कौन होंगे? सिंपल होगा, नेगेटिव होगा, या फिर सिंगल इंटरोगेटिव होगा, डबल इंटरोगेटिव होगा। तो हमने क्या किया है, अभी तक जितना पढ़ा, हमने पढ़ा है सिंगल इंटरोगेटिव तक हमने कल कर लिया, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का सिंगल इंटरोगेटिव तक, यानी सिंपल पढ़ लिया, नेगेटिव पढ़ लिया और सिंगल इंटरोगेटिव पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे डबल इंटरोगेटिव, किसका? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का डबल इंटरोगेटिव पढ़ेंगे। क्योंकि सिंगल इंटरोगेटिव तक हमने कल पढ़ लिया है, और आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, तो मैं यही मान के चल रही हूँ कि आपको वो समझ में आ रहा होगा। देखिए, अगर आप इस वक्त को यूटिलाइज़ कर लेंगे तो ये बहुत आपके लिए इतना बेनिफिशियल होगा, मुझे नहीं लगता है कि ये कभी दोबारा लौट के आना है। बुरा वक्त है, निकल जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हो रही हैं इसमें, बशर्ते कि आप उनको पॉजिटिवली लेने की कोशिश करें। मेरे लाख कहने पे भी बच्चे टेलीग्राम डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, और मेरी मजबूरी ये है कि मैं ये कंटेंट उस पर नहीं डाल पा रही हूँ। मैं कितना भी उसको कंप्रेस करके डालूँ, बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत छोटे वीडियो बनाने के बावजूद भी उस पर कई बार नहीं डाल पा रही हूँ। जैसे कल मैंने जो पढ़ाया है SST में, वो मैं उस पर नहीं डाल पाई हूँ। तो जो उन बच्चों ने टेलीग्राम डाउनलोड कर लिया है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, और मेरी उनसे गुजारिश है कि वो अपना इसको बहुत ढंग से काम करें। आपको जो बोला जाता है आप उसको डे वाइज करते रहिए काम को, धीरे धीरे, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अगर कोई डाउट होता है तो मैं 9 बजे से लेके और 3 बजे तक, बल्कि इसमें तो कोई टाइम है भी नहीं, आपको जब भी लगता है कि हाँ इसमें कुछ इशू आ रहा है तो आप मैसेज डालिए, कुछ बताइए उस पर, तो मैं देखूँगी तो मैं आपका इमिडिएटली रिप्लाई कर दूँगी उसको, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ऑनलाइन होती हूँ, ठीक है। चलिए अब पढ़ाई करते हैं। डबल इंटरोगेटिव का मतलब होता है
कि अगर किसी सेंटेंस में अगर किसी वाक्य में बीच में क्या जाए, क्या क्यों कब कहाँ कैसे जैसे सब चल, क्या क्यों कब कहाँ कैसे, कौन कौन सा कौन सी, किसको किसका, इनमें से कोई भी शब्द आ जाए तो इसका मतलब है वो सेंटेंस हमारा डबल इंटरोगेटिव है। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में, अगर किसी वाक्य में क्या क्यों कब कहाँ कैसे कौन कौन सा कौन सी किसको किसका, इस तरह के शब्द जो हैं वो आ जाए, यानी प्रश्नसूचक शब्द अगर आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो सेंटेंस हमारा कहलाएगा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है, देखिए मैं पेन चेंज करती हूँ। इसका बनाने का तरीका वही होता है सिंपल, जैसा कि ये आप ऊपर लिखा हुआ देख रहे हैं सिंगल इंटरोगेटिव का। सिर्फ और सिर्फ एक फ़र्क होता है इसमें, जो WH वर्ड होता है, WH वर्ड मतलब अगर इनमें से कोई भी एक शब्द इसमें आया है, या कोई भी प्रश्नसूचक शब्द आया, तो उस शब्द की इंग्लिश सबसे पहले लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में सेम यही जो हमने सिंगल इंटरोगेटिव का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो सेम आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क, ये हो जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा मैंने, क्या बिल्ली जा रही है, ये सेंटेंस लिखा है। अगर इसको यहाँ पे डबल इंटरोगेटिव में बनाया जाता है तो ये हो जाएगा बिल्ली कहाँ जा रही है, ये तो हो जाएगा। अब जब ये सेंटेंस बन गया है बिल्ली कहाँ जा रही है, तो अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, मैंने अभी बताया है कि जो WH वर्ड है उसकी इंग्लिश सबसे पहले लगा देंगे। तो कहाँ मतलब वेयर, WHERE वेयर। फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा है फिर ये वाला ठीक सेम जो फॉर्मूला वही लग जाएगा। फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी, पहले सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो ईज आएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आर आएगा, सब्जेक्ट अगर आई है तो एम आएगा, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, चलिए तो अब क्या करेंगे, वेयर इज़, क्योंकि जो बिल्ली है वो एक है, वेयर इज़, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा कैट, फिर मेन वर्ब आ जाएगी। मेन वर्ब क्या हो रहा है, मुख्य काम क्या है जाने का, वेयर इज़ कैट गो। मैंने आपको बताया है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आता है, तो वेयर इज़ कैट गो इंग हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। ठीक है जी, आपको ये शायद समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप कुछ पूछते तो है नहीं, तो मैं यही मान के चल रही हूँ। देखिए ऊपर वाला जो सेंटेंस है इसमें भी आप इसको भी देख लीजिए, ये कैसे बनेगा डबल इंटरोगेटिव, क्या शाम दिल्ली जा रहा है, मैंने ये सेंटेंस यहाँ लिखा है। अगर मैं इसको कर दूँ शाम दिल्ली क्यों जा रहा है, यहाँ लिख दूँ मैं क्यों, मान लो अब ये डबल इंटरोगेटिव बन गया, क्योंकि जो इसका नियम है उसी हिसाब से तो आया है इसमें, क्या क्यों कब कहाँ कैसे में से कोई शब्द एक बीच में आ गया है सेंटेंस में। तो शाम दिल्ली क्यों जा रहा है, ये सेंटेंस हुआ। अब इसको देखिए कैसे बनाएंगे, WH वर्ड सबसे पहले आ गया, वाई, ठीक, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, शाम अकेला है, सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो शाम अकेला है तो क्या आ जाएगी, इज आ जाएगी क्योंकि ये सिंगुलर है। वाई इज़, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा शाम, ठीक है, वाई इज़ शाम, गो माने जाना होता है, क्योंकि मेन काम जो हो रहा है वो जाना हो रहा है, और इसका नियम है कि इसमें ING फॉर्म आती है, तो वाई इज़ श्याम गोइंग टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई इशू आएगा तो आप मुझे बताइएगा। आप अब एक काम करिएगा, मेरे कहने से ये बात अब मानिए, और इस चीज़ को मैं अगर कह रही हूँ तो आपने कोई एक सेंटेंस देखा, कोई भी एक सेंटेंस देखा, जैसे मैंने अभी आपको ये वाला सेंटेंस ऊपर पढ़ाया है, जैसे ये पढ़ाया मैंने, बिल्ली जा रही है। देखिए एक सेंटेंस लिखा है सिर्फ
बिल्ली जा रही है, ऐसा मैंने लिखा है। अब आप इसी सेंटेंस के चारों रूप बना लीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा हो जाएगी, है ना। आपको सेंटेंस ढूंढने भी नहीं पड़ेंगे। बिल्ली जा रही है, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। अब अगर इसे नेगेटिव करना होगा तो बिल्ली नहीं जा रही है, ये हो जाएगा, बन गया सेंटेंस, ये हो गया नेगेटिव। अगर इसे सिंगल इंटरोगेटिव करना होगा तो क्या बिल्ली जा रही है, ये सेंटेंस बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंगल इंटरोगेटिव। फिर बिल्ली कहाँ जा रही है, यहाँ लिख दीजिए कहाँ जा रही है, बिल्ली कहाँ जा रही है, तो ये सेंटेंस हो गया हमारा डबल इंटरोगेटिव। ये कैसा हो गया, डबल इंटरोगेटिव। तो आप किसी भी सेंटेंस को देखिए, आप जो भी सेंटेंस देखते हो उसके चारों रूप आप, या तो मैं तो कहूँगी कि कॉपी में बना लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। करना तो पड़ेगा भाई, प्रैक्टिस अगर आप लोग नहीं करोगे तो फिर नहीं आती इंग्लिश। आप ये सोच के चलिए, ये मान के चलिए, क्योंकि ये कोई वैसी चीज़ तो है नहीं, वो इंग्लिश की बात नहीं है, ये हर किसी सब्जेक्ट की बात है। आपको बार बार उस चीज़ को पढ़ना पड़ता है। अगर मैं भी आपको ये अभी बता पा रही हूँ तो वो सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि मैंने शायद कभी इसको पढ़ा होगा बहुत बार, तभी तो मुझे याद है। अदरवाइज मैं कौन सा इतना बड़ा जीनियस हूँ कि पता नहीं क्या है, मैं भी वैसी ही हूँ, आप जैसी ही, है ना। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सीरियस लीजिए। अगर आपको वाकई सीखना ही है तो फिर आप उसको वैसे ही करिए जैसा मैं बताती हूँ। मैं आपको ये जो वर्ड हैं इनकी कुछ जो ये आपको शायद नहीं आते होंगे तो मैं वो लिख देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे व्हाट तो पता होगा सब लोगों को क्या होता है इसका मतलब, जिन्हें नहीं पता होगा वो लिख लेंगे, जो शब्द नहीं पता होंगे उनका लिख लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे जो ऑलरेडी आते हैं। वाई माने हो गया क्यों, व्हेन माने हो गया कब, वेयर माने हो गया कहाँ, हाउ माने हो गया कैसे, हु माने हो गया कौन। सब बोलते हैं ना हु आर यू, तुम कौन हो, है ना। विच, कौन सा कौन सी। हुज, WHOSE, हुज। किसको किसका, है ना। चलिए ये वाले वर्ड आप लिख लीजिएगा अपनी किताब में, अपनी नोटबुक में, जहाँ भी आपको लगता है कि वहाँ से आप दोबारा इसको रिकवर कर पाएंगे तो वहाँ तक इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी